चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी छोड़ना है। हाँ जी, तो छोड़ दो। छुटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी वाली लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है। अच्छा और कह रही हम मॉडर्न हैं। गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पोटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। बात तो सही है। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है। ये इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। गुरुजी जी, हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख भूत? हाँ। पति के अंदर भूत आता है? भूत तो नहीं आता। अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत। सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए। तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है सब मिलावट चल रही है। पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले? उसने तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। हाँ? प्रेमपाल। क्या? प्रेमपाल। पोपट? प्रेमपाल। प्रेमपाल। अच्छा, प्रेमपाल। आपने शराब पीते हो? देखो बच्ची कह रही है जरा सी कि वो आप शराब वराब पीते हो। कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं? बताओ। ससुर जी काहे अब नहीं पीना? अब ससुर जी ने पक्का वादा किया हमसे। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए उस हिसाब से। मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं।
ये है मेरे पति महाराज, ये तो कभी कुछ नहीं खाते पीते, ये भी तो इन्हीं के हैं। आपके ससुर जी ने हमसे पक्का वादा किया है, पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया है उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है। करता हूँ, बट मुझे पढ़ाई में मतलब ध्यान नहीं रहता, कहीं और मतलब विचलित रहता है। कहाँ जाता है आपका मन करता है कभी ये चैप्टर पढ़ूं, मन करता है कभी वो चैप्टर पढ़ूं। हाँ, तो कभी ये चैप्टर पढ़ लिया करो, इसका याद कर लो, फिर इसको बंद करके वो वाला पढ़ लो। गुरुजी थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, फिर मन करता है कि नहीं है इसको बंद करो। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना याद कर लो, उतना वहीं रोक दो, फिर दूसरा पढ़ लो, फिर अगली बार जब उसको पढ़ना तो वहीं से आगे पढ़ना। यदि आपका मन आपको परेशान करता है तो आप मन को ही परेशान कर डालो। ध्यान आपको परेशान कर रहा है कि नहीं? जी कर रहा है जी। अब आप ध्यान को परेशान कर दो। उसको उपाय बताए कैसे करें? यही बताए कि जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, जब मन जाने लगे तो उसको बंद कर दो, जहां मन जा रहा वहां चले जाओ। कि नहीं रहता है, इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिया। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 22-24 लीटर और 17 लीटर यूरिन जाना पड़ता। शरीर मतलब के जितने पोषक तत्व हैं जी, इतना पानी पीने से सब बाहर निकल आएंगे फिर, इसलिए शरीर बिल्कुल तुम्हारा ढांचा टाइप का हो गया। गजब बेइज्जती है। उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासी आदमी से शादी कर ली? शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ, रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। राधे गुरुजी। जी जी, गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीता महाराज साल से नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे आप बच्चे पत्नी को लेकर के, क्या करेंगे? क्या क्यों? पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब? पत्नी आपको कह रही होंगी, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है, 16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग नहीं, लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? हाँ, प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं, तो मतलब तो याद आती है, याद याद याद, बस याद रह जाती। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ। अच्छा जी। खच्चड़ है? हाँ। खच्चड़ क्या होता है? खच्चड़ होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी, अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले वाले हैं बेचारे। सिर्फ दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं, कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है। तो उसका आदमी चला गया तो आपका आदमी भी उससे अब आपको छोड़ के उसके पास चला गया। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं पीट तो पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कम? कौन? आपका पति? हाँ। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ। तो कंपनी एक हो गई है। राधे राधे सर,
जी सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सब वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ फेसबुक पर यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ।